हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुबुक। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी तक आईबीपीएस पीओ के अंडर कितनी वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। यहाँ पे टोटल आईबीपीएस ने 3049 वैकेंसी रिपोर्ट की थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसमें काफी बैंक है जिन्होंने वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं की थी, तो बाद में धीरे धीरे काफी स्टूडेंट्स ने आरटीआई अप्लाई की, उसके द्वारा इनकी टोटल वैकेंसी हमें पता लगी। तो ये कुछ हैं जो आरटीआई के जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा की, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की थी और लास्ट काफी टाइम से वैकेंसीज नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई आईबीपीएस पीओ के अंडर आप कितनी वैकेंसी दे रहे हो, तो इन्होंने मेंशन किया कि 800, क्योंकि 3049 तो पहले दे चुके हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आईबीपीएस ने मेंशन किया है और 800 बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे वैकेंसीज दे रहा है। तो ये आरटीआई तक आपकी टोटल वैकेंसी हो गई थी 3849। फिर एक और आरटीआई का रिप्लाई आता है जो कि यूको बैंक की है, क्योंकि यूको बैंक ने भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया था। तो यहाँ पे 3849 बैंक ऑफ बड़ौदा मिला के हो गई थी। इन्होंने मेंशन किया कि हम 821 वैकेंसीज देंगे, तो इसको मिला के हो गई थी 4670 वैकेंसीज। इसके बाद एक और आरटीआई का रिप्लाई आता है जो कि इंडियन बैंक का है, जिन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था नोटिफिकेशन के टाइम पे। तो इन्होंने बोला है कि ये 644 वैकेंसीज टोटल है, ये आईबीपीएस पीओ के अंडर यहाँ पे दे रही है। तो अगर मैं इन वैकेंसीज को ऐड कर देता हूँ तो आपका नंबर पहुंच जाता है 5314 के अंदर। अब कुछ और बैंक है जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक का यहाँ आप देख सकते हो 196 जो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज इन्होंने अभी तक रिपोर्ट की हैं आरटीआई के अंडर। तो पहले आपकी कितनी हो गई थी 5314, तो अगर मैं इंडियन ओवरसीज बैंक के जो आरटीआई का रिप्लाई को ऐड कर दूं तो बन जाते हैं 5510 वैकेंसीज। अब बात आती है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर दूं कि नोटिफिकेशन में पंजाब एंड सिंध बैंक ने वैकेंसीज को मेंशन किया था 125। अब जो यहाँ पे देखो, इन्होंने पूछा था कि भाई कितनी आप वैकेंसीज यहाँ पे दे रहे हो, तो देखो ये एक हो सकता है कि मे बी 270 अलग नंबर हो, ठीक है, या फिर इन्होंने 125 मिला के 270 यहाँ पे बोला हो। तो ये अभी कुछ डायरेक्ट क्लियरिटी नहीं है कि टोटल वैकेंसी कितनी होगी, बट 125 ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि वो उनको हटा देते हैं, यानी 270 ये बता रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि 125 नोटिफिकेशन वाली मैं हटा दूं तो 145 बचता है, जिसको मैंने ऐड कर दिया तो बन गए 5655। अब लास्ट बचता है यहाँ पे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि इन्होंने भी रिपोर्ट नहीं की थी। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कल या परसों ही इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरटीआई का रिप्लाई आया था, तो उसमें इन्होंने मेंशन किया था 600 वैकेंसी। तो अगर ये 600 में ऐड कर दूं तो 6255, यानी कि 6255 वैकेंसीज हैं, वो अभी तक हमने रिपोर्ट कर दी है। ये हमें आरटीआई के द्वारा अभी तक पता लगा, क्योंकि आईबीपीएस ने अभी ऑफिशियली कहीं अनाउंस नहीं किया है। हो सकता है कुछ मे बी चेंजेस हो, बट राउंड फिगर हम मान के चलते हैं कि इतना अभी तक आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से एक अच्छी खासी बैंक जो है वैकेंसीज दे रहा है बैंक। 2022 की बात करें 2000 प्लस वैकेंसीज दी थी, 2021 की बात करें 900 प्लस वैकेंसीज ये दी थी। यूनियन बैंक अकेला एक बैंक है जो रहता है, बाकी ऑलमोस्ट सभी बैंकों ने रिपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो नंबर 6255 है, ठीक है, इसको मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि 250 टू 300 वैकेंसीज ये आराम से दे देंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बहुत बड़ा बैंक है। और हो सकता है कि प्रीवियस काफी टाइम से वैकेंसीज दे रहे हो तो इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट ना हो, और हो भी सकता है कि वैकेंसी ज्यादा भी हो, तो बट हम मिनिमम फिगर मान लेते हैं 300, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक राउंड फिगर हम मान रहे हैं कि 6500 के अराउंड आपको आईबीपीएस पीओ के अंडर जो है फाइनल वैकेंसीज देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि यूनियन बैंक का भी कुछ पता नहीं है। हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी चल रहे हैं अभी, इसी वजह से आपका जो आईबीपीएस पीओ मेंस का जो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, वो अभी तक इसी पर्पज से आउट नहीं हुआ है। और कुछ और अपडेट होता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।